जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद, आपके अपने चैनल थर्ड अंपायर 007 पर। जी, आज हमारे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत हैं अली ज़िया साहब। क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा उनको अबूर हासिल है, कोचेज़ भी हैं और इस पे ख़यालात भी बड़े अच्छे अंदाज़ में देते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो सीरीज़ गुज़री है ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में, इस पर इनके ख़यालात पूछेंगे और प्लेयर्स परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, दुआएं सर, दुआएं। सर पहले आपसे मैं सवाल करूंगा, ये जो सीरीज गुजरी है, पहला जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच बड़ा टफ अंदाज में जीता, दूसरा बड़े आराम से जीता और तीसरा एक ड्रामाई शक्ल में जिम्बाब्वे के हाथ में दे दिया। इस बारे में आपके क्या ख्याल? लेकिन सरप्राइज थी मेरे ख्याल में सीरीज। एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान बीइंग अ वेरी स्ट्रांग साइड जिम्बाब्वे से स्पेशली एट होम जीत जाएगी आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम ऑलमोस्ट वही थी। ये भी कोई बहाना नहीं जी कि हम यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे थे, क्योंकि यंगस्टर्स जो जब आप ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली उन पे फुल कॉन्फिडेंस होता है आपका, वो परफॉर्मेंस दे के आए होते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें लाते हो तो आपको ये यकीन होता है कि जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल चुके हैं उसमें उनमें बहुत ज्यादा एबिलिटी थी, और आप उसे एक नए प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करने लगे हैं जो स्लाइटली हायर प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट का है। मेरे लिए सरप्राइज था कि जिम्बाब्वे ने अदर देन द सेकेंड मैच बहुत टफ टाइम दिया पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बड़ी अच्छी थी, बट हैविंग सेड दैट इस फास्ट बॉलिंग ने देखिए शाहिन शाह ने 5 आउट किए बिल्कुल एंड में जाके, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उस वक्त विकेट्स लेनी थी, अदरवाइज पाकिस्तान शायद वो मैच हार जाता। बट क्योंकि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल बॉलिंग में वेरिएशन बहुत ज्यादा, और ज्यादा हमेशा से पाकिस्तान के जो बॉलर्स रहे हैं ना, वो जितने भी खेलते हैं उनमें पोटेंशियल होता है, मैच विनिंग पोटेंशियल होता है। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में ये नहीं है उसके। मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुका हूं कि शायद वजह ये कि हम इतनी ज्यादा बैशिंग करते हैं हमारे बैट्समैन को, उन्हें एम्पावर नहीं करते ड्यूरिंग आवर डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि हमारे कल्चर में ना फियर ऑफ लूजिंग बहुत ज्यादा है। हम हारने से बहुत डरते हैं, इवन एट जूनियर लेवल। हालांकि जूनियर लेवल पे अंडर 19 अंडर 16 की जो टीम्स होती हैं वहां पे आप ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, लेकिन हम उस वक्त भी क्रिटिसिज्म से डरते हुए हार्डली कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक तो ये रीजन है फियर ऑफ लूजिंग, जो कि बैट्समैनों के दिमाग में भी खेलता है, क्योंकि मुद्दतों से हम यही सुन रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, लेकिन उसके बावजूद स्पेशली बैट्समैन भी, लेकिन हम उसके बावजूद बैट्समैनों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, जब वो पब्लिक को अपना व्यू देते हैं ना, तो वो एक यंगस्टर जो स्टार्ट करता है उसका कंपैरिजन स्ट्रेट में ग्रेट प्लेयर्स लाइक इंजमाम, जावेद मियांदाद, जहीर भाई, यूसुफ, यूनस, इन सब से करना शुरू कर देते हैं कि अब वो प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। जब बाबर आजम ने आफ्टर 2-3 years वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स में शामिल हो गया है, मतलब अभी प्रोसेस पे है टुवर्ड्स ग्रेटनेस, बट बहुत ही कंसिस्टेंट है। शायद इतनी एज में मियांदाद के अलावा मेरे ख्याल में शायद ही स्टार्ट में कोई इतना कंसिस्टेंट था जितना बाबर आजम कंसिस्टेंट रहा। इवेंचुअली ग्रेट प्लेयर्स बने, इंजमाम, यूसुफ, यूनस, बट एट द स्टार्ट ऑफ अ कैरियर इतना कंसिस्टेंट शायद ही कोई हुआ है बाबर आजम। तो अब बाबर आजम भी उसी सिस्टम में से निकला है। यूसुफ, सईद अनवर स्टार्ट में ईच इनिंग डक किया था, बट वो डेवलपर। सो बेसिकली हम बैट्समैनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, और फियर ऑफ लूजिंग के साथ मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन की गई एट टाइम्स, वो देखिए क्या यंगस्टर्स ट्राई किए। मेरे ख्याल से आप देखिए टीम पूरी देखिए, सिवाय शुएब मलिक के जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं था, और हफीज को नहीं खिलाया, रेस्ट दिया है। आमिर को रेस्ट देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की ऑलरेडी जो बॉलिंग थी वो गुड इनफ थी फॉर जिम्बाब्वियंस। लेकिन बैटिंग में तो आपने
स्ट्रेट अवे ऑलमोस्ट वही लड़के खिलाए हैं। हाँ, वेदर आपने बैट्समैन सही सेलेक्ट किए हैं या उन्हें सही खिलाया या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इफ्तिखार फर्स्ट, क्योंकि काफी उसको क्रिटिसिज्म हुआ है, टू बी ऑनेस्ट राइटली सो इन दैट वे। अगर आप इफ्तिखार का पूरा इंटरनेशनल कैरियर देखें ना, तो टेस्ट मैच में आफ्टर प्लेइंग अराउंड जितने भी 5-6 इनिंग्स खेला, वो उसकी एवरेज इज प्रॉब्ली डबल फिगर में भी शायद मुश्किल से है। फिर देन वनडे में भी बहुत ही ऑर्डिनरी एवरेज है। यस, उसकी एवरेज इन T20 अच्छी है, बट कर्टसी ऑस्ट्रेलिया टूर में बहुत अच्छा खेला वो, और बहुत दफा नॉट आउट्स आया, जिसकी वजह से एवरेज अराउंड 50 है। बट वहां भी उसने कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली, और जो T20 अपनी नेशनल T20 का हुआ, वहां भी वो मिडिल में छोड़ के आ जाता था केपी के। सो बिस्पा माइट नो बेटर, उसने वो कोई खास चीज उसमें देखी होगी जो उसको खिला रहा है। सो मेरे ख्याल से वो इन द मिडिल ऑर्डर एक वीक लिंक था, आपको स्टार्ट में ही खुश खिलाना चाहिए था। बहुत ही अच्छी फॉर्म में था, ठीक है, और सारे मैचेस उसको दे के कॉन्फिडेंस देते, तो आपको एक लेट मिडिल ऑर्डर जो पावर हिटर है वो आपको मिल जाता, जो अभी भी पाकिस्तान इज नॉट श्योर। दूसरी बात जो है वो हैदर की बात कर ले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बंदे में पोटेंशियल होता है, एबिलिटी होती है, इसीलिए वो अंडर 19 में भी परफॉर्म करके आया, PSL में भी रीजनल परफॉर्मेंस दी, इंग्लैंड में 50 कर दिया। तो प्रॉब्लम विद आवर यंगर प्लेयर्स जो है वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हाउ स्ट्रांग यू आर मेंटली, आप कितने फोकस्ड हो, और आप जब अंदर जाते हो तो विद अ माइंडसेट कि आई एम अ मैच विनर, इवन इफ आई एम प्लेइंग द फर्स्ट और सेकंड मैच, स्टिल आई हैव टू विन द मैच फॉर माय टीम। वो मुझे अभी हैदर अली में नजर नहीं आया। वनडे में बहुत ही ऑर्डिनरी खेला मेरे ख्याल से, जस्ट रश में था। ही वाज प्लेइंग वनडे लाइक T20, जो कि सही नहीं था, क्योंकि 50 ओवर की गेम डिफरेंट है देन T20, ठीक है। अब आप मैदावीरा को देख ले, जो एक यंग प्लेयर है, वो भी अंडर 19 का प्लेयर है, लेकिन आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें, वो जब आता है कूल एंड काम, हालांकि वो हैदर अली एट नंबर 3 खेलता है, वो एट नंबर 5 खेल रहा था, जबकि मिडिल ऑर्डर में काफी ओवर्स ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके होते हैं। तो हमारे यही यंगर प्लेयर्स की प्रॉब्लम है कि एक तो सडनली हम, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एक अच्छा यंगस्टर शुरू में रन ना करे तो हम ग्रेट्स के साथ इन अ नेगेटिव वे कंपैरिजन करते हैं कि अब कहां से आना है यूसुफ ने, यूनस ने, या इंतमाम ने, या जावेद मियादाद ने, एंड मेनी मोर ग्रेट्स। और अगर वो परफॉर्म कर दे तो हम सडनली उसको रोहित शर्मा से मिला देते हैं, हम कहते हैं हमारा जो प्रॉब्लम थी एट नंबर 3 या नंबर 4 एज ए यंगस्टर वो हमें मिल गया। So, हम खुद श्योर नहीं होते, हम जरूरत से ज्यादा जस्ट टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट हम बहुत हाईलाइट कर देते। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एबिलिटी तो बहुत से प्लेयर्स के पास होती है, द आर्ट ऑफ बैटिंग एंड आर्ट ऑफ स्कोरिंग में फर्क है। द आर्ट ऑफ बैटिंग इज कि आपको बैटिंग आती है, आप स्टाइलिश लगते हो, आपकी टेक्निक भी ठीक है, बट द आर्ट ऑफ स्कोरिंग कम्स with the talent over here also. आपको यहाँ पे भी सोचना है। The art of scoring, obviously with experience आपको और ज्यादा आ सकता है, but the art of scoring का मतलब है situation क्या है, इस वक्त शॉट सिलेक्शन मुझे क्या करनी है, पार्टनरशिप्स बिल्ड करने हैं, what is the target जो सामने है। अगर आप स्ट्रेट अवे स्कोर बोर्ड को देखना शुरू कर दें तो आप पे प्रेशर आएगा, आप ऑलमोस्ट हर ओवर में उस जो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे उस एवरेज को, इवन दो एक दो विकेट्स भी गिर गई, और अगर आप भी आउट हो जाते हो तो टीम पे प्रेशर आ जाता है। मैंने यंगस्टर्स को देखा था और एक तरह सवाल भी किया था अंडर 19 के प्लेयर्स से, एंड मेरी असेसमेंट ये थी कि व्हाट हैपेंस विद द यंगर प्लेयर, कि जब वो जाके शुरू के एक दो ओवर जरा स्लो खेलते हैं और वो चेज कर रहे होते हैं एन एवरेज ऑफ से अराउंड 6 या 5.5, तो जब उन 2 ओवर्स या 3 ओवर्स में उन्हें रन्स नहीं मिलते और वो एक डेफिसिट पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्यों 3 ओवर में अगर वो मेंटेन करें हर ओवर में 5 रन, तो 15 रन होने चाहिए थे, लेकिन 6 थे, तो जो 4th या 5th ओवर होता है वो उसी एक ओवर में वो सारा जो बिहाइंड द नेट रन रेट होते हैं वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज नॉट राइट। क्योंकि मेरे ख्याल में
वो बहुत से ओवर्स होते हैं उन 8 9 10 रन को कवर करने के लिए, और विकेट्स इन हैंड इन दी लेटर स्टेज, और स्पेशली जब आप सेट है तो 8 9 रन की भी एवरेज आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिड नॉट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल इवन इन बैटिंग अगेंस्ट अ वेरी न्यू बॉलिंग अटैक। सर आखिरी तो जो वनडे में बॉलर्स थे, आपने देखा, आखिरी वनडे में देखा कि सुपर ओवर में जो आपने मेजर बैट्समैन है उनको नहीं भेजा, खुद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खुद भी फिनिश नहीं किया मैच को, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सुपर ओवर में खुशदिल खान को भेजना, फखर जमान को तीनों मैचों में रन्स नहीं हो रहे थे उसको भेजना, तो जो रन्स कर रहे हैं वो जाकर सुपर ओवर में करते तो रिजल्ट और हो सकता था। देखिए बाबर आजम को मेरे तो ख्याल में कि अनड्यू क्रिटिसिज्म हो रहा है। प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो लास्ट बॉल था, लेट अस लुक इट इन क्रिकेटिंग टर्म्स, उसने कोई ऐसी शॉट नहीं मारी जिसपे वो ऐसा लगे कि उसने विकेट थ्रो की। इनफैक्ट हुआ ये है, जो मैं मैच देख रहा था एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, जो मुझे लगा कि वो उसको थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहता था, बट द बॉल जिसको वो खेलना चाहता था वो स्लाइटली शॉर्टर था विद लॉन्गर हाइट मजहर रुबानी की, वो थोड़ा सा हाइट गेन कर गया। उसके बावजूद वो सिंगल लेने चला गया, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे सिंगल, और वो ग्लव्स को लग गया। सो वो आउट हो गया, प्रेशर बिल्डअप हो गया। इनफैक्ट मेरे ख्याल में जो गलती बाबर ने की वो उसी ओवर में, शायद उससे एक ओवर पहले, जब उसने पहले या दूसरे बॉल पे सिंगल लेके तो शाहीन शाह अफरीदी को एक्सपोज कर दिया, जो कि आउट हो गया। तो विकेट्स ऑलमोस्ट 8 गिर गई। तो वो प्रेशर ऑब्वियसली इतना सेट होने के बावजूद, इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद बाबर आजम पे डेफिनेटली बिल्ड अप हुआ। सो आई थिंक ये था। पहला पाकिस्तान लकी रहा कि जिम्बाब्वेंस भी खुशी में ये भूल गया कि उन्होंने कवर में अगर एक सर्टन प्लानिंग ज़हन में रखी मजहर रुबानी ने कि मैंने फुल लेंथ बॉल करना है ताकि छक्का ना लगे, और 4 पे एटलीस्ट टाई हो जाएगा मैच, बट स्टिल स्लाइटली नेगेटिव थॉट्स थी मेरे ख्याल में। उन्हें उसी वक्त मैच जीतने जाना चाहिए था। उसी में वो शायद वन ऑफ देयर मोस्ट ऑर्डिनरी फील्डर एंड मोस्ट अनफिट प्लेयर को कवर में खड़ा कर दिया, जबकि अगर उन्होंने ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करनी है तो उस जगह पे भी उनकी बेस्ट फील्डर होने चाहिए, और उसने मिसफील्ड कर दिया एंड लकीली पाकिस्तान को सुपर ओवर का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ नहीं, और ना मैं एग्री करता हूं बाबर आजम की एक्सप्लेनेशन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जी कि हम एक राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन करना चाहते थे, एक तो ये। दूसरा उसने कहा बाबर ने कि जी ये दोनों खुशदिल और ये पावर हिटर्स, ठीक है। देखिए एक ओवर में आपने ये भी जहन में रखना है कि सिर्फ 2 विकेट्स है, आपने टारगेट भी सेट करना है। प्रॉब्ली ये सुपर ओवर जो था वो द वर्स्ट एवर सुपर ओवर है जो वनडे में हुआ, वैसे ही कम हुए उसमें, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट एवर सुपर ओवर खेला पाकिस्तान। देखिए अगर लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन है तो आप फखर को और इन फॉर्म बाबर को भेज सकते थे, ताकि एटलीस्ट वो शुरू के 3 बॉलों में 2 4 रन करके एक सर्टेन टारगेट तो देना शाहीन अफरीदी को, जो कि वो डिफेंड करने के काबिल हो। एक तो ये पहली गलती ओपनर्स, और फिर आप तीसरे नंबर पे खुशदिल शाह को ले जाते। और जो उसने दूसरा कहा कि खुशदिल और वो हिटर थे, तो फखर जमान इस मैच में जरूर जल्दी आउट हो गया था, बट वो बहुत अच्छी फॉर्म में था, प्रोबब्ली द बेस्ट बैट्समैन था, द हाईएस्ट रन गेटर था इन टी20। और इफ्तिखार ने तो बिल्कुल आउट ऑफ टच था इन नेशनल टी20। तो मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आई, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन। बैड टेक्टिकल मूव था जिसकी वजह से पाकिस्तान वो ओडीआई हार गया, एंड वेरी लकी टू विन द सीरीज। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि लास्ट मैच में हमने चेंजेस की, तो वो भी कोई खास चेंजेस नहीं की गई थी। आप जब एक 15 लड़के चुनते हो एज अ सेलेक्टर या एज ए कोच, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए कि ये सारे प्लेयर्स आर केपेबल टू बी सेलेक्टेड इन एनी 11। जब भी हम कोई 11 बनाएंगे तो इनमें से कोई भी खेल सकता है, लास्ट मिनट इंजरी हो सकती है, तो बाहर के मुल्क से तो प्लेयर्स आएंगे नहीं, यहीं से खेलेंगे। सो दैट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोच कैप्टन सबको, कि नहीं 15 में से खेलने, और ये बात एक्सक्यूज करना कि हम यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे थे, ये कर रहे थे, दैट इज नॉट राइट। उनके भी काफी यंगस्टर्स आए तो उनकी बॉलिंग भी, जो मेन उनके जावेस और 1 2 बॉलर्स थे वो इंजर्ड थे, बट दे प्लेड टू देयर पोटेंशियल और उन्होंने पूरा फाइट किया। पाकिस्तान इन माय ओपिनियन
was a bit lucky to win this series. सर T20 का आज पहला मैच हुआ है, उस बारे में हमें बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या चेंजेस करनी चाहिए और क्या अच्छा टारगेट के साथ आगे जाना चाहिए टीम को, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ ये सीरीज में एंड में हार भी गए और अब T20 सीरीज चल रही है। देखिए T20 एक तो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नजर आता है इतनी क्लैरिटी नहीं है कि आप 2021 का जो वर्ल्ड कप है उनमें किन प्लेयर्स को लेके जाना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा पूल भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप इफ यू कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो इन दी एंड किसी पे भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो पहले तो आपको बैठ के ये सोचना है कि हु आर आवर बेस्ट 20 प्लेयर्स, यानी कि अगर आप कहें कि मिडिल ऑर्डर में अगर एक टाइप पे 5 प्लेयर्स देखना है, तो हु आर द सेकंड 2 बेस्ट प्लेयर्स जिसको हम मिडिल ऑर्डर में एज रिजर्व रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे ये 2 बेस्ट ओपनर्स है, तो हु आर द नेक्स्ट 2 ओपनर्स जिनको हम रिजर्व में रख सकते हैं। एंड सेम अप्लाइज टू द फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर। सो ये पूल अराउंड 20 का हो जाना चाहिए। अच्छा, जब आप ये पूल बना रहे हैं तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि 1 साल ऑलमोस्ट है जब वर्ल्ड कप होना है, ठीक है? और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वहां तक लास्ट करेंगे विद दैट एनर्जी। अगर आप उन्हीं प्लेयर्स को ट्राई करते थे, हफीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है, अ वेरी गुड प्रोफेशनल है, he gives his 100% जब भी करता है, and that applies to शुएब मलिक also। मेरे ख्याल में द 2021 के वर्ल्ड कप में इन अ टीम इन्हें अभी से ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना चाहिए कि इनमें से एक को हम खिलाएं, एंड वी डेवलप 1 or 2 यंगस्टर्स अराउंड जो T20 में काफी क्रिकेट भी खेल गए होंगे और एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे और कॉन्फिडेंट भी होंगे, और जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स है इन यंगस्टर्स पे उतना उनका जो है वो मेंटल ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज वो उतना उन्हें कुछ ज्यादा खेले नहीं या उनसे इतनी दफा आउट नहीं हो चुके। एंड देन अगर हफीज खुदा ना खासा रन नहीं करता, दे हैव शुएब मलिक टू ट्राई। सो मेरे ख्याल में तो इफ्तिखार की जगह नहीं बनती 2021 वर्ल्ड कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर 2 सीनियर प्लेयर्स ट्राई करते तो दैट शुड बी शुएब मलिक एंड हफीज, जो वहां तक ले जाए और इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप यंगर प्लेयर्स को खिलाते हैं। सर आप देखें शादाब खान भी है T20 का लेग ब्रेकर, उस्मान कादर को भी एक कैप दी गई है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? शादाब तो इंजर्ड था, उस्मान कादिर ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ वेरिएशंस है, डिबेटेबल है कि जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए था या उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए था। वेल मतलब कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, पर उस्मान कादिर को ट्राई किया, इज गॉट अ लॉट ऑफ वेरिएशन। फिर जाहिद महमूद को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि आने वाला टूर है न्यूजीलैंड का, उसमें काफी बड़ा कंटिजेंट लेके जा रहे हैं, तो इन्हें काफी हद तक पता चल जाएगा उन कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बकाया मैचेस हैं, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला। थोड़ा सा शायद उसने पहले मैच में एक रिकॉर्ड कर दिया और 100 कर दिया, तो मुझे उसकी सारी इनिंग्स ऐसी लगी जैसे वो हर मैच में समझता है कि 100 करना बहुत आसान है, और वो उस माइंडसेट के साथ खेल तो उसने कुछ गलत शॉट्स मारे, लकीली कभी आउट हो गया, कभी कैच छूट गया और रन कर गया। बट हैविंग सेड दैट, जो उसने पहला 100 किया एंड द अदर इनिंग, वो ज्यादातर बड़ी पेशेंस के साथ और बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करता है, टाइम बड़ा अच्छा बॉल को करता है, और वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है अब्दुल्ला शफीक, और वो रन्स मेंटेन रखता है। सो आई थिंक आने वाले मैचेस में डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए। अगर आप लास्ट मिनट में सोचते हो जी अब सीरीज जीत गए हैं तो अब इसे खिला देते हैं, इसका मतलब ये स्टिल फियर ऑफ लूजिंग इवन अगेंस्ट अ टीम लाइक जिम्बाब्वे। आप शुरू में ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड करते? देखना एक यंग प्लेयर का माइंड सेट ये बन जाता है कि अच्छा मुझे ये उसी सूरत में ट्राई करेंगे अगर ये आइदर 2-0 डाउन है या 2-0 अप है। सही well, सही। that is not a good atmosphere in the dressing room। मेरे ख्याल में अगर आप किसी बंदे में पोटेंशियल देखते हो, अच्छा पोटेंशियल, और उसकी एबिलिटी आप देखते हो, जो इंटरनेशनल, मिसबा हैज गॉट इनफ एक्सपीरियंस टू जज अ प्लेयर कि इंटरनेशनल लेवल पे इस बंदे की टेक्निक, इसके टैक्टिक्स, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ और इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर सके, और उसी हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए और फिर उस बंदे को पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए
कि यू विल बी गिवन द मैक्सिमम ऑफ द चांसेस, और उसमें आप उसका अंडर प्रेशर टेम्परामेंट भी चेक कर सकते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी चेक कर सकते हो, और आपको उस प्लेटफॉर्म पे विच इज हायर देन द लोकल क्रिकेट, तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि इज ही अ स्टार इन द मेकिंग, और अब या इसको अभी जाके और क्रिकेट के एक्सपीरियंस की जरूरत है एक टीयर नीचे जो कि हमारी डोमेस्टिक। सर एंड पे सिर्फ चंद मिनट के लिए आप बताइएगा कि बाबर आजम को क्या आप एक पावरफुल कप्तान देखते हैं या कि वो यूज हो रहा है? देखिए यंगस्टर है और बहुत ही वन ऑफ दी ओनली प्लेयर्स है मेरे ख्याल में ओवरऑल बैट्समैन में जिसकी गारंटीड प्लेस है। सो कैप्टन चूज करने से पहले आपको एक 11 चूज करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 100% टीम में आता है। देखिए टेक्टिक्स भी आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। मिसबा वेरी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, लेकिन वो अपना सारा एक्सपीरियंस लाइक एन इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं कर सकता। बाबर आजम के साथ वो गेम प्लान्स डिस्कस कर सकता है, स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकता है, बट जो क्रिकेट है बड़ी अनसर्टन गेम है। इन द मिडल क्विक चेंजेस आ रही होती हैं, डिफरेंट सिनारियोज आ रहे होते हैं, चेंजेस आते हैं, सो यू कांट प्लान एवरीथिंग। सही। तो वो आप मुख्तलिफ सिचुएशन को एनालाइज करते हो इन द मिडल और उससे आप सीखते हो, एंड आई एम श्योर ही विल लर्न। मुझे उसका स्टैचर अच्छा लगा, अब स्पेशली इस वनडे में ही लुक्ड अ ग्रोन अप पर्सन। ठीक है ना, जैसा आदमी का कद ऊंचा हो जाता है बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग वेल। सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि उसे तीनों सीरीज तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टन होना चाहिए। स्मिथ को बहुत ही यंग एज में बनाया गया और उसका बड़ा ही डिजास्टर्स टूर हुआ था पहला, क्योंकि यंग था, थोड़ा सा एरोगेंट था, तो और उसने जाके ऑस्ट्रेलियंस के फौरन ही खिलाफ बातें शुरू कर दी, बैशिंग, तो वो बहुत ही अंडर प्रेशर आया, परफॉर्म भी नहीं कर सका। लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसे चूज किया था एज अ लीडर, तो दे कंटिन्यूड विद हिम। सही। मेरे ख्याल में मेरा ये अप डाउन ओपिनियन है कि रिजवान इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड अ वेरी गुड विकेट कीपर, लेकिन उसको कैप्टन का वो जो एक नशा चढ़ा दिया है इन्होंने ना, आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर टेस्ट मैच में किसी को, ये मेरा प्योरली मेरा ओपिनियन, उसमें अगर किसी को वाइस कैप्टन रखना चाहिए था ऑन द न्यूजीलैंड टूर, तो वो शान मसूद को होना चाहिए था। रिजवान को इन्हें वनडे में रखना चाहिए एज अ वाइस कैप्टन अगर जरूरत पड़े, और T20, बट इन टेस्ट मैचेस आई बिलीव कि शान मसूद का जो स्टाइल है, शान मसूद की जो कामनेस है, और उसका जो टीम को, सदन को जितना भी मैंने देखा राइट फ्रॉम द बॉटम ऊपर गए, वो पैनिक नहीं करता, टैक्टिक्स भी अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल में कि टेस्ट मैचेस के लिए उसको वाइस कैप्टन होना चाहिए, अदर टू फॉर्मेट्स के लिए रिजवान को होना चाहिए वाइस कैप्टन, और तीनों फॉर्मेट्स के लिए बाबर आजम को कैप्टन। जी, बहुत शुक्रिया अली जिया साहब आपका। आपके एक्सपीरियंस से हमने बहुत इस्तेफादा हासिल किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये T20 सीरीज़ ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह आपके दोबारा एक्सपीरियंस से हम इस्तेफादा हासिल करेंगे और आपकी अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया हमारे में शो में आने का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।